बोल पंडरीनाथ भगवान की। ऐसे ठाकुर जी ने पुरंदर को स्वीकार किया और उनका नाम पड़ गया पुरंदर दास। क्या नाम पड़ा? क्योंकि वो पुरंदरपुर के निवासी, इसलिए उनका मूल नाम तो कुछ और ही था, पर उनको सब पुरंदर दास कहते थे। श्री पुरंदर दास जी, आप नित्य भगवान के सामने जाते और श्री पंडरीनाथ भगवान से जाके कहते मुझे दंड दीजिए। कोई भक्त ठाकुर जी से कह सकता है मुझे दंड दो भैया, नहीं ठीक करो इसको? कोई कह सकता है? कोई नहीं। हम लोग तो केवल ठाकुर जी से सुख की कामना करने वाले लोग हैं, कभी ठाकुर जी से कष्ट नहीं मांग सकते। रोज ठाकुर जी से जाके कहते कि नाथ मुझे कुछ पीड़ा दीजिए, मुझे कोई कष्ट दीजिए। कोई कष्ट दो, कोई पीड़ा दो। एक दिन ठाकुर जी पुरंदर दास के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, रोज मांगते हो कष्ट दो कष्ट दो, क्या कष्ट दें? बोले बस दे दीजिए जो उचित लगे, मुझे एक दंड भोगना है। मैंने आपको पीड़ा दी थी, आप मेरे द्वार पर आए और मैंने आपको पीड़ा दी, नाथ मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तो फिर तुमको एक ही दंड है। बोले क्या? भारत में जितने तीर्थ हैं सबका दर्शन करने जाओ और सब जगह जाकर के जैसे हमारे सामने पद गाते हो वैसे सारे ठाकुरों के पद बना बना करके गाओ, सबको सुना के आओ। तो श्री पुरंदर दास जी अपनी पत्नी सहित भारत भ्रमण पर निकले। जितने तीर्थ हैं भारत के सब जगह गए, सब जगह दर्शन करके आए। पास के कर्नाटक में एक विजयनगर नाम का एक स्थान है, वहां के राजा पुरंदर दास जी के परम भक्त हो गए। लेकिन वो राजा केवल श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान को ही भगवान मानते थे। वो कहते थे परमात्मा पृथ्वी पर केवल वेंकटेश भगवान है। तो पुरंदर दास जी को लेकर के वेंकटेश भगवान के दर्शन करने को गए। आपने वहां जाकर के भी ठाकुर जी का संकीर्तन गाया। और सबसे बड़ी बात थी, श्री पुरंदर दास जी की जिस जिस प्रांत में गए वहां की भाषा में कीर्तन गाते थे। कर्नाटका में, मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में, मराठी में, बंगला में, उड़िया में, सारे भाषाओं में आपने, मतलब कैसा दंड भोगा इन्होंने कि ऐसे नहीं ठाकुर जी ने कह दी तीर्थ चले जाओ तो सबरे तीर्थ घूम आए एक साथ ही। उस तीर्थ में जाते, वहां तीर्थ में जाके वहां की जो भाषा है उस भाषा को सीखते और फिर उस भाषा को सीख के वहां की भाषा में एक पद बनाते, पद ठाकुर जी को निवेदित करके तब अगले तीर्थ में जाते। ऐसे श्री पुरंदर दास जी ने अपने दंड को स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहां कैसा होता है, समझ में आए बात तो ताली बजाओ, नहीं तो सुन लो। हमारे यहां कैसा होता है कि हमें अगर माता पिता दंड देते हैं, हम उसमें भी ये सोचते हैं कि इसमें और क्या छूट मिल सकती है हमें। बच्चों को कई बार स्कूल में पनिशमेंट मिलता है, चलो हाथ खड़े करके बाहर चले जाओ। टीचर को लगता है बाहर भेज देना बहुत घातक है, इस बच्चे को थोड़ी अंदर फील होगी कि मुझे क्लास से बाहर कर दिया। पर बाहर जाके बच्चा बड़ा खुश होता है, वो हाथ नीचे और कर लेता है और कभी यूं से यूं कर लेगा, ऐसे से ऐसे कर लेगा। हमको भी खूब पनिशमेंट मिले ना स्कूल में। क्लास में खड़े रखना वो ज्यादा घातक है, क्योंकि हाथ नीचे होता है तो टीचर चिल्लाते हैं सीधे करो। इससे बढ़िया तो बाहर भेज दे, बढ़िया है, नजारा दिखता रहता है, ठंडी हवा लगती रहती है, आने जाने वाले बच्चों से थोड़ी बातचीत भी हो जाती है। हम लोग कैसे दंड लेते हैं? जो दंड हमको मिला है उसमें भी हम कटौती करते हैं, उसमें भी हम थोड़ी बहुत रिलीफ कैसे मिले ये देखते हैं। पर भक्त ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त दंड को भी उत्सव मना देता है। पुरंदर दास जी ने उस दंड को उत्सव मना दिया।
ठाकुर जी ने कहा हर तीर्थ का दर्शन करके आओ, भारत में जितने तीर्थ हैं सब जगह जाओ। उस तीर्थ में जाते और इतने दिन रहते कि वहां की भाषा आ जाए, और फिर उस भाषा में एक पद बनाते, ठाकुर जी को निवेदित करते, निवेदित करने के बाद फिर प्रणाम करके अगले तीर्थ में जाते। एक अच्छा खासा समय तीर्थ में व्यतीत करते। ऐसे श्री पुरंदर जी। तो तिरुपति बालाजी विजय नगर के राजा इनको ले गए, बोले यही परमात्मा है। तो एक बार इन्होंने कहा देखो ये परमात्मा है, और शास्त्रों में भी पता वर्णन है तिरुपति बालाजी साक्षात परमात्मा है। यदि साक्षात भगवान श्री वैकुंठ यदि कहीं है तो तिरुपति है। लेकिन श्री पुरंदर जी बोले कि हमारे पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान, एक बार उनका दर्शन करो। तो विजयनगर के राजा फिर पंढरपुर आए, और जैसे ही पंढरीनाथ भगवान की छवि को देखा, कमर पर हाथ, सुंदर ते ध्यान। तो पुरंदर दास सारे नगरों में जाते और सब प्रांतों में तीर्थों में जाकर के वहां के ठाकुर जी का कीर्तन गा करके उनको आनंदित कर देते। अब ऐसा होने लगा कि पुरंदर दास जैसे ही प्रवेश करते थे मंदिर में सुगंधी तो रहती ही है, लेकिन पुरंदर दास के आते ही अद्भुत सुगंधी वातावरण इतना सुगंधित हो जाता, और श्री ठाकुर जी ऐसे चमकने लग जाते जैसे कोई मणि चमक रही हो। अब तो ये होने लगा कि लोग बाग समझ जाते थे, जैसे ही सुगंधी आती ठाकुर जी चमकते तो सब पीछे देखते जरूर पुरंदर दास आया होगा। उसको देखने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते थे। ये वही हैं 1 रुपया 1 कील के पीछे वो कर दिया था। ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है वो कितना भी अधम हो, अधम को भी अपना परम भक्त बना लेते हैं। बस कृपा होनी चाहिए। अब इसमें एक बात आएगी तो आप लोग कहीं ये सोचने लग जाओ हम भी कंजूस हो जाएं, हम पे भी हो जाए कृपा। आपने कथा सुन ली, अब नहीं होगा ये काम। नहीं सुनी होती और आप कंजूस स्वाभाविक होते तो कुछ होता भी। अब सुनकर के अगर दोष उत्पन्न करने जाओगे तो मार और पड़ेगी ठाकुर जी से, नहीं होगी कृपा। तो कहीं इससे आप प्रेरित मत हो जाना कि पुरंदर दास पर भी तो कितनी कृपा। दूसरी बात, पुरंदर दास भले कंजूस था पर उनकी धर्म पत्नी वो तो भक्त थी ना, उसकी कृपा से उसको ठाकुर जी मिल गए। भाई देखो पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह होता है ना, वो पत्नी का नाम पाप पत्नी नहीं है, भोग पत्नी नहीं, उसका नाम ही है धर्म पत्नी। वो जो भी धर्म करेगी अगर चाहेगी तो आपका कल्याण होगा उससे। इसलिए भैया रोज हाथ जोड़ा करो इनके आगे, थोड़ा बहुत हमको भी दे देना अपना पुण्य। वैसे पत्नियां अपने लिए करती नहीं है, वो करती अपने पति बच्चों के लिए, वो अपने लिए करती कहां है। दुनिया में जितने भी पुरुष सर्वश्रेष्ठ हो रहे हैं वो सब अपनी पत्नी की कृपा से ही हो रहे हैं। और इसका प्रमाण लक्ष्मी जी इन्हीं की कृपा से ये इतने पूज रहे हैं पूरी दुनिया में। पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है पति को कुछ बनाने में। तो अब पुरंदर दास की बड़ी ख्याति हो गई। पूरे पंढरपुर में या तो भीड़ पंढरीनाथ जी के दर्शन करने को होती है या पुरंदर के दर्शन करने को होती है। लोग उनका कीर्तन सुनने जाते थे, बैठते थे। वैष्णव को चाहिए अगर बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लग जाए तो प्रतिष्ठा देने वाले को रोक तो नहीं सकते, पर हाथ जोड़ करके उसी समय नेत्र बंद करके ध्यान करे कि हे नाथ मैं इस लायक नहीं हूं, ये सब आपकी कृपा है, ये आपका ही है। ठाकुर जी बोले अब थोड़ी सी और परीक्षा ली जाए पुरंदर दास की। पहले तो इसको हमने अत्यंत कंजूस से अपना दास बना लिया, अब ये दास बन गया है, अब इसका मन कैसा है इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो पंढरपुर में एक नृत्यांगना थी, एक नृत्य करने वाली, बहुत अच्छा नृत्य करती थी वो। उसका नृत्य देखने के लिए बड़े बड़े दूर से लोग और कुछ मन चले लोग ही जाते हैं देखने के लिए। लेकिन वो थी तो नृत्यांगना, अपना जीवन यापन करने के लिए नृत्य करती थी, पर श्री पंढरीनाथ भगवान से बहुत प्रेम करती थी, भक्त थी। लेकिन मजबूरी में उसको ऐसा करना पड़ता था क्योंकि घर चलाना है।
ऐसी थी कि उसके मन में ये भावना आती थी, वो जब लोगों को सामने देखती थी और जब उसकी वाहवाही करते थे ना लोग, हा क्या नाचती हो तुम, क्या बढ़िया, लोग उस पर धन लुटाते थे, तो वो उस समय नेत्र बंद करके सोचती, कभी पंडरीनाथ मेरे सामने ऐसे बैठे हों और मैं उनको नृत्य करके रिझाऊं, उनके सामने नाचूं, कभी मेरे नाथ मेरे नृत्य देखने के लिए आवे। और वो रोज पंढरपुर जाती, पंडरीनाथ विठल भगवान का दर्शन करके उनसे यही प्रार्थना की कि कभी आप मेरा नृत्य देखने आओ। वैसे है वो पवित्र नृत्य तो नहीं है, लेकिन नाथ मेरा भाव बहुत पवित्र है, कभी मेरे नृत्य में आप पधारो। तो पंडरीनाथ के पास में बहुत लंबा निमंत्रण था, बहुत दिनों से निमंत्रण था। ठाकुर जी बोले, भाई ये रोज हमको निमंत्रण देके जाती है, एक दिन चलें इसके नृत्य में, थोड़ा देख के आवे। ठाकुर जी बोले, ऐसे गए तो हो गया काम, क्या करें। तो बैठे बैठे ठाकुर जी बोले, ओहो, इस नृत्यांगना का निमंत्रण है बहुत दिनों से, और पुरंदर दास की हमको परीक्षा भी लेनी है। तो ठाकुर जी ने पुरंदर दास का ही रूप धारण किया और पुरंदर दास का रूप धारण करके उस नृत्यांगना का नृत्य देखने गए ठाकुर जी। महाराज, जैसे ही पुरंदर दास का उस सभा में प्रवेश हुआ, सब हक्का बक्का रह गए और सबके मुंह पे आता, अरे पुरंदर दास यहां। औरों की तो चले क्या, वो नृत्यांगना भी रुक गई, पुरंदर दास है नृत्य देखने आए। तो जो खा पी रहे थे लोग, वो सब सतर्क हो गए, सब सम्मान करते थे उनका, थोड़े दूर खड़े हो गए, सब हाथ जोड़ करके सबने मुंह पोंछा, अपने हाथ वाथ धो लिए, भैया पुरंदर दास आए, कुछ कहने आए होंगे। नृत्यांगना भी रुक गई एक कोने में जाकर के, बोले ये क्यों आए, कुछ समाचार देने आए, कुछ कहने आए, उपदेश करने आए, कीर्तन सुनाने क्यों आए हैं। पुरंदर दास बोले, कहां बैठते हैं लोग, अच्छा इनमें बैठते हैं। तुरंत एक मसनद ली, उस पर ऐसे हाँ नाचो, तुम नाचती क्यों नहीं, हम तुम्हारा नृत्य देखने आए। और वहां सब लोग राम 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 राम, सुबह भक्ति करता है, मंदिर में जाके करताल बजाता है, मंजीरा पीटता है, पता नृत्य देखने आया। लेकिन वो नृत्यांगना जो थी ना, उसके नेत्र सजल हो गए। बोले, हरि तो नहीं आए लेकिन हरिजन आए हैं, ये जरूर मेरे पंडरीनाथ ने भेजे होंगे। एक बात कहें भैया, हरि यदि प्रसन्न हो गए तो हरि प्रसन्न हो तो वैकुंठ देत। हरि अगर प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न हो गए तो वो तो हरि को ही दे देंगे आपको। इसलिए हरि प्रसन्न हो इसकी ज्यादा इच्छा मत रखो, हरिजन प्रसन्न हो, हरि के भक्त प्रसन्न हो। नृत्यांगना तो नेत्र सजल हो गए उसके और वो नृत्य करने लगी और ये भावना करने लगी कि ये हरिजन नहीं, साक्षात मेरे विठ्ठल आए आज मेरा नृत्य देखने। वो स्वयं तो नहीं आएंगे, इसलिए पुरंदर दास को भेज दिया है। भावना बहुत ऊंची चीज है बंधुओं, आज इसी भाव से कथा का प्रारंभ किया, तो भावना करना प्रारंभ कीजिए। और नृत्यांगना ने ऐसा नृत्य किया, बहुत सुव्यवस्थित किया, उसमें कुछ किसी भी प्रकार का ओछापन नहीं था नृत्य में, बहुत अच्छा नृत्य किया। और नृत्य करके जब नृत्य में द्रुत गति उसने पकड़ी, पुरंदर दास तो ताली बजाने लगे, पुरंदर दास भी नृत्य करने लगे। अब संग वाले कहे, राम राम राम, ये तो क्या जमाना आ गया, कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। लोग बाग तो चिढ़ने वाले तो सबके होते हैं भाई, किसी जिसका सम्मान बहुत होता है ना, जिसके बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, उससे प्रेम करने वालों से ज्यादा चिढ़ने वाले होते हैं। अब तो वही सब जो पहले से वहां बैठे थे वो दौड़ दौड़ करके गए और नगर के लोगों को निमंत्रण, आओ आओ आओ, दिखाएं, तुमको दिखाएं, देखो वहां नृत्यांगना का नृत्य देखने कौन आया। वहां लोग पहले तो अरे नहीं ऐसी जगह हम नहीं जाएंगे, अरे तुम नहीं जाओगे, तुम जिसका सत्संग सुनते हो वो पुरंदर दास बैठा है वहां पे, चलो देखो। सब जाकर के देखें पुरंदर दास को, तो अरे राम, ये बैठे यहां पर नृत्य देख रहे हैं। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई।
कथा के बड़े बड़े पोस्टर लगा दो तो भी आदमी 8:30 के बाद ही आएगा। और कहीं ऐसे कृत्य चलते हो, कहीं तमाशा चल रहा हो, कहीं पर उल्टे सीधे कृत्य चल रहे हो, बिना निमंत्रण के लोग पहुंच जाते हैं, बिना पोस्टर के लोग पहुंच जाते हैं। जगह नहीं बचती महाराज, तिल नहीं रखा जाएगा वहां पे, और अड़मड़ के लोग पहुंचते हैं। और बुरा नहीं मानिएगा, माताओं की संख्या सत्संग में ज्यादा, भाइयों की संख्या ऐसी जगह पे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वहीं पहुंचेंगे। दुर्भाग्य। एक पद मुझे याद तो आ रहा है पर अभी नहीं गाऊंगा, थोड़ी देर में सुनाता हूं। कबीरदास जी का पद मुझे याद दिला देना, कबीरदास जी का पद गाना है, गाऊंगा। तो सब लोग देखने लगे। पुरंदरदास जी बोले वाह 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 वाह, आनंद आ गया, क्या नृत्य किया तुमने, मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ है नहीं मेरे पास, क्या करूं। तो अपना सोने का कड़ूला उतार करके और उसको दे दिया, लो तुम्हारा, और दे करके चले गए। लोग बाग क्या कहें, अरे राम कितना गलत हुआ। लेकिन वो कड़ूला पुरंदरदास का नहीं था, श्री विट्ठल भगवान का था। और दे करके ठाकुर जी तो मंदिर में जाके व्यवस्थित हो गए, परीक्षा भी हो गई और निमंत्रण भी स्वीकार हो गया, दोनों काम कर आए। ठाकुर जी के चक्कर में पड़ मत जाना, किसी दिन बहुत खेलते हैं, इन जैसा खेल कोई नहीं खेलेगा। प्रार्थना तो करना कि एक बार तो खेल के दिखाओ, ठाकुर जी कैसे कहो, ऐसा खेलेंगे महाराज। विराट कोहली वगैरह एक तरफ, ठाकुर जी की बैटिंग के आगे सब पीछे हैं, ऐसा खेलते हैं। अब स्वयं जाकर के रुक्मणी जी से बोले, आहा अब बढ़िया नींद आएगी हमको। क्यों? बोले बहुत दिन से बुला रही थी, उसके यहां भी हुआ है, वो पुरंदर दास की हमको मन की स्थिति पहचाननी है, वो काम भी कर आए। रुक्मणी जी बोली ऐसा क्या किया? बोले रोन दो, सूर्योदय होते ही पता चलेगा। दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। अब क्या था कि लोग बाग बातें तो बना रहे थे पुरंदर दास की, लेकिन कहीं बड़ी जगह से उछले तो इस पर थोड़ा रोष दिखाया जाए। उस समय फोन तो होते नहीं थे, किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दी हो। अब सब आंखों से देखी जिनकी थी वो थी, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं बात। आज पुरंदर दास जी अपने घर से निकले, जो प्रणाम करने वाले थे वो भी कह रहे थे पुरंदर दास बोले भाई रामकृष्ण हरि। तो पुरंदर दास बोले ऐसा क्या हो गया भाई, आज ये रामकृष्ण हरि भी नहीं बोल रहा कोई हमसे। लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब बस उनको नजरअंदाज कर रहे थे। पुरंदर दास बोले होगी कोई बात। अब बात कहां से हुई कि मंदिर जैसे खुला, ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, एक हाथ का कड़ूला नहीं है ठाकुर जी का। पुजारियों ने सारी तिजोरियां देख ली, गर्भगृह पूरा छान मारा, कहीं भी ठाकुर जी का कड़ूला नहीं मिला। अब ये बात निकल के मंदिर से बाहर आई, पूरे नगर में हल्ला हो गया, भैया ठाकुर जी का कड़ूला खो गया है, चोर है कोई, नगर के सारी नाकाबंदी कर दो, बाहर कोई निकलने ना पाए। अगर चोर कहीं भाग गया होगा तो बाहर ढूंढेंगे, अगर अभी भी नगर में तो कहीं भागने ना पाए और सबकी तलाशी ली जाए। कड़ूला चोरी होने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो जो लोग रात में नृत्य में थे वो सब मंदिर पहुंच गए। वैसे कभी मंदिर नहीं जाते थे, आज पहुंच गए, नहा धोकर के तिलक लगा के बाल वाल काट के। बोले ठाकुर जी का कड़ूला खोया? बोला हाँ। उसमें 2 शेर बने थे? बोले हाँ। उसमें कुछ ऐसा? बोले हाँ। अरे ये तो कल रात में पुरंदर दास पहन के घूम रहा था। बोले पुरंदर दास? वो तो परम भक्त है भगवान। अरे भक्त, गली गली के आदमी से पूछ लो कैसा भक्त है वो, हमने अपनी आंखों से देखा कल उसको। पुजारियों के मन में विश्वास तो नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा, पर जब हर एक व्यक्ति से पूछा गया तो सबने कहा, बोले कि हमने अपनी आंखों से देखा, कल रात में वो वहां थे और वहीं उन्होंने प्रसन्न होकर के नृत्यांगना को वो कड़ूला उतार के दिया। हो सकता है कि वो कड़ूला पंडरीनाथ जी का ही हो, और नहीं तो आप वो नृत्यांगना के घर की तलाशी ले लो। सब लोगों ने जाकर के जब नृत्यांगना से उसको पकड़ा और उसको पूरे घर की तलाशी ली, कड़ूला मिल गया। और उससे पूछा किसने दिया तुमको, सच बताओ नहीं तो तुम्हारे प्राण हरण कर लेंगे, किसने दिया? सबने देखा तो था, पर तुम प्रमाणित करो किसने दिया। उसने कहा कल
परम भागवत श्री पुरंदर दास जी आए थे मेरा नृत्य देखने। मेरे लिए तो साक्षात विट्ठल ही आए थे, उन्होंने मुझे दिया। पूरा पंढरपुर इकट्ठा हो गया, सब पहुंच गए पुरंदर दास के घर के बाहर। और आज तक जिसकी खूब जय जय होती थी, आज द्वार पर जाकर के मानो जैसे द्वार तोड़ देंगे लोग। पहले से ही सब खुंदस में बैठे थे कि ये नृत्यांगना के यहां जाते हैं और फिर चोरी भी करते हैं। एक साथ इतने सारे इल्जाम लग गए। पुरंदर दास निकल करके आए तो किसी ने भी कुछ पूछा नहीं, उनके गलेवान पकड़ा और खींच करके ले गए। बोले ढोंगी पाखंडी नाटक करता है ठाकुर जी के आगे, तेरे पूर्व के किस्से सुने हमने, तू कितना बड़ा कंजूस था और तू यहां आकर के अपने उन पुराने उन भावों को धोने के लिए यहां पर आकर के बहुत बड़े बड़े कीर्तन करने लग रहा है। और श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर के एक स्तंभ से उनको बांध दिया और बांध करके एक एक व्यक्ति आता है और एक एक हाथ देता है। पुरंदर दास कह रहे हैं मेरा दोष क्या है ये तो बता दो। लोग कहते हैं तू दोष पूछता है, तुझे नहीं पता तूने क्या किया, और मारो इसको। वही मनचले व्यक्ति जो रात को वहां नृत्यांगना के यहां जाते थे, वे सब आज लाइन में खड़े हैं पुरंदर दास के मारने के लिए। रुक्मणी जी बोली विठोबा ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले मुझे पीड़ा तो है पर मुझे ये परीक्षा लेनी है थोड़ी सी, ताकि भक्तों को पता चले कि मेरे वैष्णव कैसे होते हैं। रुक्मणी बोले आप इतने निष्ठुर कैसे होते? बोले निष्ठुरता नहीं, पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो, वो जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके मन में क्या आएगा? रुक्मणी जी बोले उसके मन में यही आएगा कि मेरा दोष क्या है, मेरे पाप क्या है, मेरे अवगुण क्या है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो यही सोचेगा। रुक्मणी ठाकुर जी बोले रुक्मणी एक बार पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो कि उसके मन में क्या चल रहा है। लोग बाग बारी बारी से आकर के पुरंदर दास के ऊपर हाथ बरसा रहे हैं और पुरंदर दास मन में पता क्या सोच रहे हैं, मेरा क्या अपराध था? ओ ठाकुर जी ने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था ना, जरूर मैं तीर्थों में गया था तो वहां मेरे से हो सकता है कुछ अपराध भोजन का हो गया होगा, किसी वहां के वैष्णव को मैंने दंडित कर, मैंने पीड़ा दे दी होगी, किसी से ऊंची आवाज में बोल गया होऊंगा, या मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध तीर्थों में किया होगा। भाई शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप पूरी दुनिया में कोई भी पाप करोगे, तीर्थ में जाने से आपका वो पाप नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में यदि कोई पाप आपसे हो गया तो वो तो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका में आपने कोई पाप किया, पत्थर की लकीर है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो मिटेगा नहीं। तुरंत ये बात सोच करके और पुरंदर हंसने लगे, बोले वाह वाह जय हो विट्ठल भगवान तुम्हारी जय हो। मैंने तीर्थों में पाप किए थे और मेरे वो पाप पत्थर की लकीर हो गए, तो आपको चिंता हो गई कि मेरे पुरंदर दास के पाप अब पत्थर की लकीर हो गए, इनको मैं कैसे मिटाऊं। तो आपने ये योजना अपनाई कि पंढरपुर के लोगों से आज मुझे दंड दिलवा करके जो मेरे तीर्थों के पाप हैं उनको आप नष्ट कर रहे हो। ठाकुर जी मैं प्रसन्न हूं, आप जितने चाहे वैष्णवों को भेजिए, मैं सबके द्वारा दिए गए इन दंडों को स्वीकार करूंगा। ये देख करके रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए। सुनने में बहुत आसान लग रहा है बंधुओं, हमारी कोई गलती नहीं होती और हमारी मां यदि बोल देती है ये तू नहीं किया होगा, हम बरस जाते हैं उनके ऊपर। पत्नी की कोई गलती ना हो और पति कुछ कह दे तो पत्नी 4 दिन तक बात नहीं करती पति से। हम लोग एक गलत इल्जाम हम पर लग जाए उसके लिए हम संबंध तक तोड़ने को राजी होते हैं, भाई भाई को छोड़ने को तैयार होता है, पति पत्नी एक दूसरे का त्याग कर देते हैं, बच्चे माता पिता का त्याग कर देते हैं।
लेकिन यहां पुरंदरदास को अपना दोष नहीं पता, और ऐसी स्थिति में भी उन पर बरसाए जा रहे हैं सबके हाथ, और वो खुद ही सोच रहे हैं मेरा दोष क्या होगा, और खुद ही सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ, मैं तो निवृत्त किया जा रहा हूं, मैंने जरूर दंड पाप किया होगा, विठ्ठल भगवान को चिंता होगी इसका पाप कैसे दूर हो, इसलिए इन सब से पिटवा के मेरा पाप दूर कर रहे हैं। वो तो अच्छा है, मैं पिट लेता हूं। ये श्री पुरंदरदास। जब रुक्मणी जी ने देख लिया, पंडरीनाथ भगवान के आगे हाथ जोड़े, मैंने देख लिया नाथ, मैं आपसे प्रश्न करती रहती हूं कि ऐसा क्या है इन भक्तों में, इनका नाम गुणगान गाते हो आप, रात भर करताल बजा करके घुंघरू पहन करके नृत्य करते हो, ऐसा क्या करते हैं भक्त? केवल भोग ही तो लगाते हैं, तिलक ही तो अर्पित करते हैं, आपको आके प्रणाम ही तो कर देते हैं, माला ही तो पहना देते हैं, और क्या करते हैं? आज आपने मुझे दिखा दिया कि ये भक्त कैसे होते हैं नाथ, अब रोकिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और तभी मंदिर के गर्भगृह के भीतर से श्री पांडुरंग भगवान बोल पड़े, अरे पंढरपुर वासियों सावधान हो जाओ, तुम जिस पुरंदर को स्पर्श कर रहे हो, जिस पर तुम हाथ बरसा रहे हो, ये उसका अपराध नहीं है। रात्रि में उस नृत्यांगना का निमंत्रण स्वीकार करने मैं ही गया था, पर मैं अपने रूप में नहीं जा सकता था, इसलिए मैं पुरंदरदास का रूप धारण करके गया था, मैंने ही उसको अपना कड़ूला दिया था, उसको कुछ मत कहो। ये सुन करके सब लोग रोने लगे, सब दंडवत हो गए, पुरंदरदास जी को हृदय से लगाने लगे। जहां जहां उनको चोट आई थी, सब पुजारी जन बैठ करके उनको मल्लम पट्टी करने लगे, और सब श्री पंडरीनाथ भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। जय हो विठ्ठल भगवान, आपकी जय हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी।